वेलकम बैक दोस्तों। डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन और उनसे जुड़े फैक्ट्स को। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। इनमें से कौन सा संगठन भारत के प्रमुख जलाशयों के पानी के भंडारण की निगरानी करता है? आपके ऑप्शन हैं IMD, CEA, CGWB या CWC। इसका सही जवाब है दोस्तों CWC। दोस्तों, सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2026 के पहले हाफ में 40% मानसून डिफिसिट के कारण भारत के 166 मेजर रिजर्वॉयर्स में से जो लाइव स्टोरेज घटकर 51.92 बिलियन क्यूबिक मीटर रह गया है, जो कि उनकी कुल कैपेसिटी का सिर्फ 28% है। इस दौरान देश में नॉर्मल 74.3 mm के मुकाबले केवल 46.2 mm बारिश दर्ज की गई है, जिससे सदर्न रीजन्स के रिजर्वायर अपनी कैपेसिटी के महज 20% पे पहुंच गए हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में काफी कम स्टोरेज रिपोर्ट किया गया है। फ्रेंड्स, CWC की बात करें अर्थात सेंट्रल वाटर कमीशन की बात करें तो इसके चेयरमैन हैं श्री अनुपम प्रसाद। आपको फ्रेंड्स बताना है कमेंट सेक्शन में कि CWC का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है। चलिए अगले पृष्ठ पर आते हैं। भारत ने एशियन रिले चैंपियनशिप 2026 में किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? मिक्स्ड 4x400 मीटर्स, मेंस 4x100 मीटर्स, वुमेन 4x100 मीटर या वुमेन 400 मीटर। इसका सही जवाब है दोस्तों वुमेन 4x100 मीटर्स। दोस्तों, चाइना के सियामू में आयोजित एशियन रिले चैंपियनशिप 2026 में भारत की महिलाओं ने 4x100 मीटर रिले टीम में 43 सेकंड का सीजन बेस्ट टाइम निकालते हुए गोल्ड मेडल जीता है। इस विजेता इंडियन क्वार्टेट मतलब 4 खिलाड़ियों की टीम में शबरानी नंदा, स्नेहा SS, सुदेशना शिवशंकर और तमन्ना शामिल थी, जिन्होंने चाइना और थाईलैंड को पीछे छोड़ा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सी योजना 3.5 करोड़ नौकरियों पैदा करने का लक्ष्य रखती है? PMJDY, PMVBRY, PMKVY या PMEGP। इसका सही जवाब है दोस्तों PMVBRY, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए इस बारे में। दोस्तों, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PMVBRY अर्थात प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को 2400 करोड़ की इंसेंटिव राशि ट्रांसफर की है। अगस्त 2025 में लॉन्च हुई इस स्कीम का कुल फाइनेंशियल आउटले 99,446 करोड़ रुपए है, जिसका मुख्य उद्देश्य 2 साल के भीतर 3.5 करोड़ नए जॉब्स को जनरेट करना है। इस स्कीम के तहत पहली बार फॉर्मल वर्कफोर्स में शामिल होने वाले फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को 15,000 का इंसेंटिव दिया जाता है एवं एम्प्लॉयर्स को नए एम्प्लॉय पर 3,000 रुपए का सपोर्ट दिया जाता है। यह स्कीम मेनली एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए लाई गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कनाडा द्वारा हासिल किए गए आर्टिक ओवर द हॉरिजन रडार का इस्तेमाल मुख्य रूप से इनमें से किस काम के लिए किया जाता है? मिसाइल डिटेक्शन, एग्रीकल्चर सर्वे, वेदर फोरकास्टिंग या फिशरीज मॉनिटरिंग। इसका सही जवाब है दोस्तों मिसाइल डिटेक्शन। दोस्तों, हाल ही में कनाडा ने जून 2026 में ऑस्ट्रेलिया के साथ $2.5 बिलियन का एक आर्टिक रडार एग्रीमेंट फाइनलाइज किया है, जो कनाडा के नॉरैड अर्थात नॉर्थ अमेरिकन एयर स्पेस डिफेंस कमांड मॉडर्नाइजेशन का एक अहम हिस्सा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस अथॉरिटी ने खाने पीने की चीजों के बारे में गुमराह करने वाले 100% दावों के लिए जुर्माना लगाया है हाल ही में? आपके ऑप्शन है फ्रेंड RBI, CCPA,
सेबी या ट्राई? बहुत ही आसान सवाल फ्रेंड्स। खाने पीने की चीजों की बात हो रही है तो सीसीपीए इसका सही जवाब है, अर्थात सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। दोस्तों, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत मार्केट में भ्रामक और एब्सोल्यूट क्लेम्स करने वाली ब्रांड्स के खिलाफ कड़क एक्शन लिया है। सीसीपीए ने साफ किया है कि 100% जैसी एब्सोल्यूट टर्म्स का यूज लीगली तभी किया जा सकता है जब प्रोडक्ट कंपोजिशन पूरी तरह प्योर हो, जबकि स्टोरिया के प्रोडक्ट्स में रिकंस्ट्रक्टेड इंग्रेडिएंट्स और प्रिजर्वेटिव्स आईएनएस 202 पाया गया था। इसलिए उन्होंने सीसीपीए ने उस पर पेनल्टी लगाई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। टर्मरिक की निम्नलिखित किस्मों में से किसमें 7 से 12% करक्यूमिन होता है? लाकाडोंग, सालेम, एरोड या राजापुरी? इसका सही जवाब है दोस्तों लाकाडोंग। दोस्तों, मेघालय की रायबोई डिस्ट्रिक्ट के ब्राम्योंगबोंग में हाल ही में नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े ऑर्गेनिक स्पाइस प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किया गया है, जो लाकाडोंग टर्मरिक के प्रोसेसिंग को बढ़ावा देगा और इसलिए यह न्यूज में है। फ्रेंड्स, लाकाडोंग टर्मरिक अर्थात लाकाडोंग हल्दी को साल 2024 में ऑफिशियली जीआई टैग स्टेटस मिला है, जो मेघालय के जैंतिया हिल्स रीजन में बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर्स के पारंपरिक रूप से उगाई जाती है। इस हल्दी में एक्सेप्शनली हाई क्यूरकुमिन लेवल्स जो कि 7 से 12% तक पाया जाता है, जो कि कमर्शियल हल्दी से बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कमर्शियल हल्दी में यह 2 से 3% तक पाया जाता है और इसका यूज फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात जीवित जमीनी जानवर कौन सा है? कोमोडो ड्रैगन, गैलगापागोस टर्टल, ग्रीन इगुआना या एल्डबरा टोरटॉइस? इसका सही जवाब है दोस्तों एल्डबरा टोरटॉइस। दोस्तों, साउथ अटलांटिक ओशन में स्थित ब्रिटिश ओवरसी टेरिटरी सेंट हेलेना के प्लांटेशन हाउस में रहने वाले जोनाथन को 2026 में दुनिया का सबसे पुराना लिविंग लैंड एनिमल माना गया है। जोनाथन एक सेसिल जाइंट टॉर्टोइस है, जिसकी एस्टिमेटेड बर्थ ईयर 1832 है और साल 2026 में उसकी उम्र 194 साल हो गई है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने हाल ही में जोनाथन को एक ऑफिशियल आइकॉन घोषित किया है, जिसके पास ओल्डेस्ट लिविंग टेरेस्ट्रियल एनिमल और ओल्डेस्ट चिलोनियन का रिकॉर्ड है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया जाता है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 44, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 51A? फ्रेंड्स, बहुत न्यूज में है ये क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए इसका जवाब। इसका सही जवाब है आर्टिकल 44। अब न्यूज में क्यों है? क्योंकि हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया है, जिसे चीफ मिनिस्टर के तहत अप्रैल 2026 में ही कैबिनेट अप्रूवल मिली थी। इस 5 मेंबर पैनल की चेयरपर्सन फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी हैं। फ्रेंड्स, यूसीसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। युवा वकीलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फंड प्रस्तावित किया गया है? जस्टिस फंड, लीगल कॉर्पस, असिस्टेंट फंड या बार ट्रस्ट? इसका सही जवाब है दोस्तों असिस्टेंट फंड। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री सूर्यकांत जी एवं जस्टिस वी मोहन्ना की एससी बेंच ने हाल ही में पहली जनरेशन के एडवोकेट की फाइनेंशियल हार्डशिप को दूर करने के लिए यंग लॉयर्स प्रोफेशनल असिस्टेंट फंड का प्रस्ताव रखा है। इस फंड के तहत इकोनॉमिकली और सोशली डिसएडवांटेजेस यंग लॉयर्स को उनकी लीगल प्रैक्टिस के शुरुआती 3 साल तक बेसिक सस्टेनेंस के लिए एक मंथली स्टाइपेंड कम बोफोर्नियन देने का सुझाव रखा गया है, जो 7 साल बाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मतलब अगर कोई लॉयर पहली बार वकील बनता है
और उसके किसी भी जनरेशन में मतलब पिताजी, दादाजी कभी लॉयर नहीं थे, तो उसको यह इस फंड से सहायता मिलेगी 7 साल तक एक स्टाइपेंड के रूप में, ताकि वो अपनी लॉ प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सके। इस फंड का एडमिनिस्ट्रेशन हाई कोर्ट या कोई ऑटोनोमस बॉडी करेगी और इसका कॉर्पस फंडिंग सोर्स सीनियर एडवोकेट्स का डोनेशन, कोर्ट फीस और लिटिगेशन कॉस्ट से बनाया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किसने यूएई का पहला रिटेल टी सुकूक लॉन्च किया है? हार्डियर, एमओएफ यूएई, डीएफएम या मुबादला? इसका सही जवाब है दोस्तों एमओएफ यूएई। दोस्तों यूएई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सेंट्रल बैंक के कोलैबोरेशन से हाल ही में उनके देश का पहला सोवरेन रिटेल टी सुकूक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो एक शारिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस यूनिवर्सिटी ने 2025-26 के दौरान गुरुग्राम में एकेडमिक कामकाज शुरू किया है? साउथहैम्पटन, ब्रिस्टल, यॉर्क या लिवरपूल? इसका सही जवाब है दोस्तों साउथहैम्पटन। दोस्तों यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 8 नवंबर 2023 को फॉरेन कैंपस रेगुलेशन नोटिफाई किए थे, जिसके तहत विदेशी यूनिवर्सिटीज को भारत में ब्रांच कैंपस एस्टेब्लिश करने की अनुमति दी गई थी और इसी के तहत हाल ही में साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी ने एकेडमिक ऑपरेशन शुरू किए हैं गुरुग्राम में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मई 2026 में किस निर्यात श्रेणी में बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है? कपड़ा उद्योग, कपास, चाय या पेट्रोलियम? इसका सही जवाब है दोस्तों पेट्रोलियम। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की शुरुआती अप्रैल मई पीरियड के दौरान भारत के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट शानदार बढ़ोतरी के साथ आगे बढ़े हैं और इसी दौरान पेट्रोलियम ने भी बहुत ही बड़े लेवल पर एक रिकॉर्ड इंक्रीज देखा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किस रिपोर्ट ने हिमाचल की बायो इकोनॉमी का मूल्य 22,600 करोड़ आंका है? ग्रीन वेल्थ, फॉरेस्ट इंडिया, बायोविजन या ग्रीन मिशन? इसका सही जवाब है दोस्तों ग्रीन वेल्थ। दोस्तों हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने मिलकर काउंटिंग ग्रीन वेल्थ नामक एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें हिमाचल की फॉरेस्ट बायो इकोनॉमी को एनुअली 22,600 करोड़ एक्सेस किया गया है। इस बायो इकोनॉमी में सबसे बड़ा हिस्सा वाइल्ड फ्रूट और हेल्थ प्रोडक्ट का है और उसके बाद इको कोल, खैर टिम्बर और बाम्बू बायोफ्यूल का नंबर आता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निक्सी भारत के किस कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन का प्रबंधन करता है? .com, .org, .in या .net? इसका सही जवाब है दोस्तों .in। दोस्तों नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया अर्थात निक्सी साल 2003 में स्थापित एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है। फ्रेंड्स निक्सी देश के भीतर ही डोमेस्टिक इंटरनेट ट्रैफिक के एक्सचेंज को फैसिलिटेट करता है, जिससे इंटरनेट स्पीड बढ़ती है और लेटेंसी के और बैंडविड्थ का खर्चा काफी कम हो जाता है। दोस्तों निक्सी भारत के कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन .in और मल्टीलिंगुअल एक्सटेंशन .भारत को मैनेज करता है, जो टोटल 22 इंडियन लैंग्वेजेस में डोमेन रजिस्ट्रेशन को सपोर्ट करती है। चलिए अब कल का प्रश्न देखते हैं। कल हमने आपसे पूछा था मछली पालन के किस क्षेत्र में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है? मराइन फिशरीज, इंडियन फिशरीज, डीप फिशिंग या ओशन फार्मिंग? इसका सही जवाब है दोस्तों इनलैंड फिशरीज। दोस्तों भारत दुनिया में ओवरऑल फिश प्रोडक्शन के मामले में दूसरे स्थान पर है, जो ग्लोबल आउटपुट का लगभग 9% कंट्रीब्यूट करता है और इस लिस्ट में चाइना पहले स्थान पर है। भारत ने इंडियन फिशरीज जो कि नदियों, झीलों, तालाबों से मछली उत्पादन में होता है, उसमें हाल ही में बांग्लादेश को पीछे छोड़ा है और टॉप हासिल
स्थान हासिल किया है। किसमें? इनलैंड फिशरीज में। और ओवरऑल मामले में भारत दूसरे नंबर पर है दुनिया में। अच्छा, ग्लोबल एक्वाकल्चर अर्थात जल कृषि प्रोडक्शन कैपेसिटी में भी भारत दूसरे नंबर पर है, जो दुनिया के फ्रेम आउटपुट का 12% है। और देश का सी फूड एक्सपोर्ट अर्निंग में सबसे बड़ा हाथ फ्रोजन श्रिम्प अर्थात झींगा का है। चलिए, अब कल के लिए प्रश्न देखते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, इनमें से कौन सी एजेंसी पीएसएलवी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रही है? एनआईएसएल, इनस्पेस, अंतरिक्ष या एचएएल? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। और अगर आपको आज का सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।